हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राजथोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी क्लास 4 के सब्जेक्ट ईवीएस आर सराउंडिंग इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन। यहां पर हम अब तक देख चुके थे चैप्टर नंबर फर्स्ट ग्रैंड मदर्स हेल्थ ट्रेजर, चैप्टर नंबर सेकंड जर्नी ऑफ द विलेज। नाउ अब इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं द स्टोरी ऑफ द सीड, चैप्टर नंबर थर्ड का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, साथ के साथ सभी क्वेश्चन आंसर्स, चाहे वो इंटरनली चैप्टर के हों या अभ्यास कार्य के हों, सभी क्वेश्चन आंसर्स हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हिंदी अर्थ के साथ समझना द स्टोरी ऑफ द सीड को, और साथ के साथ सभी क्वेश्चन आंसर्स को भी समझते हैं। तो चैप्टर है आपका थर्ड, लेसन 3 है द स्टोरी ऑफ द सीड, जिसका अर्थ होता है बीज की कहानी। तो यहाँ पर आपको पूरा बीज की कहानी के रूप में ये चैप्टर मिलने वाला है। अगर आपने हिंदी मीडियम में देखा है तो आप समझ पा रहे होंगे इस चैप्टर को। देयर वॉज अ टिनी सीड स्लीपिंग इन द सॉइल, वाटर केम, द सन शॉन, वॉक अप विद जॉय। छोटा सा बीज था, सोया मिट्टी में, पानी मिला, सूरज खिला, जागा खुशी से। लिटिल रूट्स इमर्ज्ड, द स्टेम ग्रीव टॉल, ग्रीन लीव्स आई वॉज हैप्पी, ओ सो टॉल। छोटी जड़ी निकली, तना हुआ बड़ा, हरी पत्तियां निकली, खुश हुआ मैं बड़ा। फ्लावर्स ब्लूम्ड, फ्रूट्स रिपिंड, स्वीट एंड स्पेशल न्यू सीड फेल डाउन, एम्बार्किंग ऑन अ न्यू क्वेस्ट। फूल खिले, फल बने, मीठे और खास, नए बीज गिरकर चल नई तलाश। तो ये एक पोइम है बीज की, जिसे आप याद भी कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या कहा गया है। चिल्ड्रन, डू यू नो हाउ फॉर्म द स्मॉल ग्रास प्लांट्स टू द बिग मैंगो एंड बनियान ट्री अराउंड अस ग्रो थिंग। बच्चों, क्या आपको पता है हमारे आसपास जो छोटी घास से लेकर के बड़े आम बरगद जैसे पेड़ हैं, वे कैसे उगे होंगे? सोचो। कैन अ टिनी सीड ट्रांसफॉर्म इनटू सच अ बिग ट्री? कम लेट्स अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ द सीड। क्या छोटा सा बीज इतने बड़े पेड़ में बदल सकता है? आओ हम एक बीज की कहानी को समझते हैं। वंस अ सीड थॉट, कैन आई ऑल्सो बिकम सच अ बिग ट्री? एक बार बीज ने सोचा, क्या मैं भी इतना बड़ा पेड़ बन सकता हूँ? बट हाउ? वन डे समवन buried me in a pit. I looked around and all I saw was soil. Would you like to know what happened to me next? लेकिन कैसे? एक दिन मुझे किसी ने गड्ढे में दबा दिया। मैंने इधर उधर देखा तो मिट्टी ही मिट्टी थी। क्या आप जानना चाहेंगे कि मेरे साथ आगे क्या हुआ? कम लेट मी टेल यू। आओ बताता हूँ। इट वॉज पिच डार्क इनसाइड द सॉइल, बट देयर वॉज वन गुड थिंग अबाउट द सॉइल पार्टिकल्स। मिट्टी के अंदर घोर अंधेरा था, लेकिन मिट्टी के कणों में एक अच्छी बात थी। देयर वॉज एयर एंड वाटर अमंग दैम, सो आई फाउंड सम कम्फर्ट। उनके बीच में हवा और पानी था, तो मुझे कुछ आराम मिला। I slowly began to drink the water that had gathered between the soil particles. Can you guess what would happen to me next? मैंने मिट्टी के कणों के बीच में जमा पानी धीरे धीरे पीना शुरू किया। क्या आप बता सकते हो मेरे साथ क्या हुआ आगे? You might laugh after listening to me. मेरी बात सुनकर शायद आपको हंसी आ जाए। My stomach had swelled up due to water and it keep on swelling. It keep on swelling and then it burst. My breathing was fast. पानी से मेरा पेट फूल गया था और फूलता ही जा रहा था, फूलता गया और फिर फट गया। मेरी सांस तेजी से चल रही थी। I felt that my skin had burst and it was still swelling. I felt that a tiny hair-like white structure had started to come out of me, which was increasing day by day. What do you call the phenomenon of sprouting? Ask your teacher. मेरी सांस तेजी से चल रही थी। मैंने महसूस किया मेरी चमड़ी फट गई है, उसमें अभी भी फूले जा रही है वो। मैंने महसूस किया मेरे अंदर नन्ही सी एक रोम जैसी सफ़ेद संरचना अंकुर निकलने लगी है, जो दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी। आप लोग इस तरह अंकुर निकलने की घटना को क्या कहते हैं? अपने शिक्षक से जानो, क्या कहते हैं? अंकुरन। तो देखिए, आपने स्प्राउट्स तो देखे ही होंगे। अंकुरन की आप जो प्रोसेस होती है वो इजीली देख सकते हैं स्प्राउट को देख करके। स्प्राउट को भिगो दीजिए, मूंग को भिगो दीजिए, हरे मूंग को। देन आप डे बाय डे देखेंगे 2 दिन में वो इतना लंबा सा अंकुरन निकल जाता है उसमें। तो इससे आप अंकुरन की जो प्रक्रिया है वो समझ सकते हैं। डिस्कस यहाँ पर करने के लिए है, चर्चा कीजिए। व्हाट वुड हैव हैपन इफ़ द ग्राम सीड वॉज नॉट ब्यूरिड इन द पिट? यदि बीज को गड्ढे में दबाया नहीं जाता तो क्या होता?
कैन रोस्टेड ग्राम बी स्प्राउटेड? डिस्कस द रीजन। क्या भुने हुए चने अंकुरित हो सकते हैं? कारण पर चर्चा कीजिए। तो आंसर होगा सबसे पहले इसका, व्हाट वुड हैव हैपन इफ द ग्राम सीड वॉज नॉट ब्यूरिड इन द पिट? अगर नहीं गड्ढे में दबाया जाता तो क्या होता बीज के साथ? तो जर्मिनेशन माइट नॉट अकर और वुड बी सिग्निफिकेंटली हिंड्रेड एज द सीड वुड लैक द नेसेसरी कंडीशन ऑफ मॉइस्चर, डार्कनेस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द एलिमेंट्स दैट बीइंग ब्यूरिड इन द सॉइल प्रोवाइड। क्योंकि बीज को बोने के बाद उसमें क्या चाहिए? अंधेरा होना चाहिए, उसके लिए जो प्रॉपर जो चीज़ें होनी चाहिए वो होनी चाहिए, तभी वो अंकुरित होगा। तो अगर नहीं करेंगे, हम मिट्टी में नहीं दबाएंगे, तो वो अंकुरन नहीं होगा, उसका प्रोसेस सही से नहीं होगा, वो पेड़ में तब्दील नहीं बनेगा। ठीक है। कैन रोस्टेड ग्राम बी स्प्राउटेड? डिस्कस द रीजन। क्या भुने हुए चने को अंकुरित कर सकते हैं? कारण पर चर्चा कीजिए। नो, रोस्टेड ग्राम कैन नॉट बी स्प्राउटेड। रोस्टिंग डिनेचर्स द प्रोटीन्स एंड इंजाइम्स विद इन द सीड, किलिंग द एम्ब्रो एंड मेकिंग इट कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन। तो हम नहीं स्प्राउट कर सकते हैं भुने हुए चने को, क्योंकि भुनने पर उसकी जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है जो स्प्राउट बनने की, वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ये तो थे क्वेश्चन। अब देखिए, यू शुड डू एन एक्सपेरिमेंट टू नो। मुझे पता है आप स्वयं देखे बिना नहीं जानेंगे, तो आपको एक प्रयोग करना चाहिए। एक्सपेरिमेंट है, टेक सम कॉटन एंड पुट सम ग्राम सीड इन इट। आपको थोड़ी सी रुई लेकर के उसमें चने के कुछ बीज रख देने हैं। नाउ पुट देम इन अ क्ले लैम्प एंड वाटर एंड कीप इट इन अ सेफ प्लेस। अब इन्हें मिट्टी के एक दिए में रख करके पानी डालकर सुरक्षित किसी स्थान पर रख दीजिए। कीप इन माइंड द कॉटन शुड रिमेन कम्प्लीटली वेट। आपको ये ध्यान रखना है कि जो रुई है वो पूरी तरह गीली रहनी चाहिए। नाउ राइट द चेंजेस इन द सीड एवरी डे इन योर आंसर शीट। यू विल बी एबल टू सी द स्टोरी टोल्ड बाय मी डायरेक्टली। अब आप प्रतिदिन बीजों में आए जो परिवर्तन है अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आप मेरी कहानी को प्रत्यक्ष देख पाएंगे, जो भी मैंने आपको कहा है वो चीज़ें। ठीक है, तो ये प्रयोग आप घर पर कर सकते हैं, बहुत इजी प्रयोग है। नाउ देखिए, एक्सपेरिमेंट एंड सी में है, प्रयोग करें और देखें। तो व्हेन अ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ द ग्राम सीड, देन अंडरस्टैंड दैट द सीड हैव जर्मिनेटेड। जब चने के बीज में से नन्ही सी रोम जैसी संरचना निकलने लगे तो समझो कि बीज का अंकुरन हो गया है। अब मटेरियल क्या क्या चाहिए इस प्रयोग को करने के लिए? एक क्ले लैम्प चाहिए, कॉटन ग्राम सीड एंड वाटर, मिट्टी का दिया, रुई, चना और पानी। देन सबसे पहले क्या करना है? प्लेस ग्राम सीड इन कॉटन, आपको रुई में रखना है चने के बीज को, और एंड पुट इट इन द लैम्प में रख देना है। ठीक है। नाउ पुट वाटर ऑन द कॉटन एंड सोक इट। अब रुई में पानी डाल करके उसे भिगो दीजिए। नोट द चेंजेस अकरिंग इन ग्राम सीड। रुई में पानी जब डालेंगे तो जो परिवर्तन होंगे चने के बीज में वो आपको नोट करने हैं। पुट वाटर ऑन द कॉटन एंड कीप इट वेट। रुई में पानी दे करके उसे गीला रखिए। लुक आफ्टर अ फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व। कुछ दिन बाद देखिए और अवलोकन करें। तो आप क्वेश्चन देखिए, क्या हो सकता है? क्या देखा आपने? व्हाट डिड यू सी? व्हाट डिड यू लर्न? क्या सीखा? राइट इट इन योर आंसर शीट। अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको ये लिखना है। ठीक है, तो ये प्रयोग है। तो देखिए, क्या देखा आपने? एक आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद में उसमें नन्ही सी रोम जैसी संरचना निकल जाएगी। ठीक है। क्या सीखा? कि बीज का अंकुरन कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें नोटिस करनी है। तो देखिए, हमने ये वाला क्वेश्चन देखा है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या देखा। आफ्टर अ फ्यू डेज आप क्या देखेंगे? आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द ग्राम सीड प्लेस्ड ऑन वेट कॉटन इन द लैम्प विल स्टार्ट टू स्प्राउट। जो हमने ग्राम सीड रखा हुआ है वो स्प्राउट होने की उसमें है। ठीक है, प्रक्रिया में। अ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर की जैसा एक स्मॉल स्ट्रक्चर वाइट कलर का, विल इमर्ज फ्रॉम द सीड एंड ग्रो डाउनवर्ड्स नीचे की ओर अंकुरित होता हुआ चला जाता है। अनदर स्ट्रक्चर विल बिगिन टू इमर्ज एंड ग्रो अपवर्ड। ठीक है, इसी तरह से एक ऊपर की ओर भी जाता है। ठीक है, तो 2-3 तरह के अंकुरन होते हैं, एक जड़ बनता है, एक तना बनता है ना। अब आपने इससे सीखा क्या? व्हाट डिड यू लर्न? यू लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन। आपने अंकुरन की जो प्रक्रिया है वो सीखी। जर्मिनेशन अंकुरन को कहते हैं। विच इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सीड स्प्राउट एंड बिगिन टू ग्रो। यू लर्न दैट सीड नीड वाटर एंड सुटेबल कंडीशन। मॉइस्चर चाहिए उसे, वार्म चाहिए, गर्म चाहिए टू जर्मिनेट। You observe the initial growth of a plant with the root growing downwards and shoot growing upwards, demonstrating geotropism, growth in response to gravity, and phototropism, growth in response to light, although less directly observed here.
एक तो ग्रेविटी को रेस्पॉन्स करते हुए रोम की जैसे संरचना निकलेगी, और एक लाइट को अट्रैक्ट करते हुए रोम की संरचना निकलेगी। तो दो तरह से यहाँ पर विकास होता है बीज के अंकुरण का, वो आप देख पाएंगे इजीली। ठीक है, तो ये थे प्रयोग से हमने जो सीखा, क्या देखा, वो क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, अब नाउ क्या करना है, लेट्स मूव अहेड, चलिए आगे बढ़ेंगे। आफ्टर अ फ्यू डेज one of those structure start moving downwards towards the earth and another structure upward toward to the sky. Just find out what these structure are called. तो जैसा कि मैंने आपको आंसर में बताया कि कुछ दिन बाद उसमें एक संरचना नीचे धरती की ओर बढ़ने लगेगी ग्रेविटी के कारण, और एक संरचना ऊपर आकाश की ओर प्रकाश के कारण बढ़ेगी। तो जरा खोजबीन करो कि इन संरचनाओं को क्या कहते हैं। ठीक है, डेवलप ऑफ द रूट सिस्टम, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो नीचे की ओर जाती है, जड़, जिसे मूल तंत्र का विकास कहना कहते हैं, तो इसे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो जड़ का विकास होता है एक नीचे की ओर जो जाता है। तो डू यू नो व्हाट हैपन नेक्स्ट, आपको पता है आगे क्या हुआ। That teeny white structure was growing toward the ground. It was moving downwards, making it was tough through the soil particles. At the same time, many similar structures were emerging from beside it, growing between the soil particles. These structures were growing rapidly, drawing water, air, and nutrition among the soil particle. In a few days, a web-like structure was formed inside the. ठीक है, तो inside the ground which held the soil tightly. Now I had become a plant. You call this web of structure emerging from me as the root system. तो आप देखेंगे कि नन्ही सी सफ़ेद संरचना जो जमीन की ओर बढ़ रही थी, मिट्टी के कणों के बीच में से रास्ता बनाती हुई नीचे की ओर जाती जा रही थी। साथ ही उसके बगल में ऐसी अनेक संरचनाएं निकलकर मिट्टी के कणों के बीच में बढ़ती चली जा रही थी। ये संरचना मिट्टी के कणों के बीच से पानी, हवा, पोषक तत्व खींचते तेजी से बढ़ रही थी। कुछ ही दिनों में जमीन के अंदर एक जाल सा बन गया जिसने मिट्टी को कठोरता से जकड़ लिया। अब मैं एक पौधा बन चुका हूँ। क्या बन चुका हूँ? बीज जो है वो पौधा बन चुका है, प्लांट बन चुका है। आप लोग मुझसे निकली इन संरचना की जाल को क्या कहते हैं? रूट सिस्टम, जड़ या मूल तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आगे बढ़ेंगे। दिस रूट सिस्टम इज़ वेरी यूजफुल फॉर मी, जो मेरे लिए ये जड़ तंत्र बहुत उपयोगी होता है। अगर आप जड़ काट देंगे किसी भी पौधे की तो वो पनपेगा ही नहीं, वो मर जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए। यू नो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस दैट आई एम एबल टू स्टैंड अपराइट, इसी के कारण वो सीधा खड़ा रह पाता है। It is because of this root system that I am able to absorb water, air, and nutrition from the soil. If this not here, it would be difficult to me to survive. ये इन्हीं जड़ तंत्र के कारण मैं मिट्टी से पानी, हवा, पोषक तत्व सोख पाता हूँ। यदि ये नहीं हो तो मेरा जीवित रहना कठिन है। नाउ क्वेश्चन है, यू नो दैट कस्कोटा रिफ्लेक्सिया अमरबेल इज अ प्लांट विच हैज़ नो रूट. इट सर्वाइव बाय सकिंग द जूस ऑफ अदर ट्रीज एंड प्लांट्स. आपको पता है अमरबेल एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ें नहीं होती. आपने देखी होगी अमरबेल की जो बेल है वो आपको नीम के पौधे पर या अन्य किसी पौधे पर मिल सकती है, जो कि जड़ नहीं होती है, किसी और पेड़ की जो सोख करती है वो जूस को. ठीक है, तो वह अन्य पेड़ पौधों का रस चूस कर ही जीवित रहती है. तो एक मात्र ऐसी बेल है अमरबेल जिसकी जड़ नहीं होती है. ठीक है, अब डिस्कस के लिए है, चर्चा कीजिए. व्हाट विल हैपन इफ द रूट ऑफ प्लांट आर कट एंड वाई. यदि किसी पौधे की जड़ें काट दी जाए तो क्या होगा और क्यों. हाउ डू ट्रीज लाइक खेजड़ी एंड केर सर्वाइव इन द डेजर्ट विदाउट वाटर. मरुस्थल में खेजड़ी, केर जैसे पेड़ कम पानी पर जीवित कैसे रहते होंगे. आर द रूट्स ऑफ ऑल प्लांट्स द सेम. क्या सभी पेड़ पौधों की जड़ें एक जैसी होती हैं. तो चलिए आंसर देखेंगे इसका. व्हाट विल हैपन, सबसे पहले आंसर देखेंगे. व्हाट विल हैपन इफ रूट्स ऑफ द प्लांट आर कट एंड वाई. यदि किसी पौधे की जड़ काट दी जाए क्या होगा और क्यों. कटिंग द रूट्स ऑफ प्लांट विल severely hinder its ability to absorb water and nutrition from the soil, potentially leading to writing stunt growth and eventually death, as the roots are essential for anchoring the plant and providing sustenance. तो जो जड़ तंत्र होता है किसी पौधे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर हम जड़ ही काट देंगे तो वो सीधा खड़ा नहीं रह पाएगा, पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे जिसके बिना वो मर जाएगा, सूख जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ डू ट्रीज लाइक खेजड़ी केर सर्वाइव इन द डेजर्ट विदाउट वाटर. डेजर्ट में पानी नहीं होता है
पर खिजड़ी और कैर कैसे जीवित रह पाते हैं? तो देखिए, these days plants have adapted to survive with minimal water by developing deep root system to reach groundwater, specialized leaves or no leaves to reduce water loss through transpiration and mechanism to store water. तो मरुस्थल में खेजड़ी और कैर जैसे पेड़ कम पानी में जीवित रह पाते हैं क्योंकि उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं जो भूमि का जल स्तर तक पहुंच जाती हैं। इसके अलावा इनकी पत्तियां छोटी होती हैं या कांटों में बदल जाती है, जिससे जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, पानी का वाष्पीकरण, वो कम होता है इन पौधों से और पानी की बचत होती है। आर द रूट्स, इसलिए आप देखेंगे कि रेगिस्तानी इलाके में आपको कांटेदार वृक्ष ज़्यादा मिलेंगे, तो वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है। तो पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन जल्दी जल्दी होता है, कांटों में उसकी तुलना में कम होता है, तो जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटों के रूप में चेंज हो जाती हैं। ठीक है। आर द रूट्स ऑफ द ऑल प्लांट्स द सेम, क्या सभी पेड़ पौधों की जड़ें एक जैसी होती हैं? No, the roots of the all plants are not the same. They vary in structure, depth, and branching patterns depending on the plant species and its environment. Example: taproots, fibrous roots, and aerial roots. नहीं, सभी पेड़ पौधों की जड़ें एक जैसी नहीं होती है। जड़ों की अलग अलग तरह की प्रकार की संरचना की अलग अलग पौधों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे कुछ पौधों में मूसला जड़ जैसे गाजर मूली में होती है, कुछ रेशेदार जड़ जैसे घास में होती है। अमरबिल जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जड़ ही नहीं होती है, वे अन्य पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ शूट सिस्टम। तो ये तो था रूट सिस्टम हमने देखा। ठीक है, अब देखेंगे हम शूट सिस्टम जो है, जिसे बोलते हैं, ये तो था जड़ और मूल तंत्र, अब बोलेंगे, बात करेंगे प्रहोतंत्र। ठीक है, जैसे बोला जाता है शूट सिस्टम। तो अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ द रूट सिस्टम अ स्मॉल बर्ड कम्स आउट ऑफ मी, स्टार्ट ग्रोइंग अपवर्ड, ऊपर की ओर जो जाता है उसे बोला जाता है प्रहोतंत्र। गेटिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सीड, इट ग्रोज एंड कम आउट ऑफ द ग्राउंड इनटू द सनलाइट। आई एम वेरी हैप्पी टू गेट सनलाइट, आई एम फील विद न्यू enthusiasm after getting the energy of the sun. Now small leaves have started coming out of that bud which have turned green in the sunlight. You know that these green leaves are my kitchen. My food is made from them which is sent to every part of my body. तो प्रौढ़तंत्र आप समझ गए, ऊपर की ओर जो संरचना जाती है उसे बोला जाता है प्रौढ़तंत्र। तो उससे बेसिकली पेड़ का जो है विकास देखा जाता है। जैसे जड़ तंत्र के विकास के साथ ही मुझसे एक नन्ही सी संरचना निकलकर ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। दाने से मिले पोषक तत्व पाकर वह बढ़ती हुई जमीन से बाहर सूरज की रोशनी में निकल जाती है। अब जरूरत पड़ती है सूरज की रोशनी की प्लांट को। सूरज की रोशनी पाकर मैं बहुत खुश हूँ। सूरज की ऊर्जा पाकर मुझे नया उत्साह मिल गया। अब उस संरचना से छोटी छोटी पत्तियां निकलने लगी जो सूरज के प्रकाश में हरी हो गई हैं। आपको पता है, मेरी ये हरी पत्तियां ही मेरी रसोई है। इन्हीं से मेरा भोजन बनता है जो मेरे अंग को भेजा जाता है। ठीक है, जिसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं, जिससे पेड़ पौधे अपना खाना बना पाते हैं। तो चलिए आगे देखेंगे, डू एक्सपेरिमेंट एंड सी। चलिए इसका भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। प्लांट योर जर्मिनेटेड सीड इन अ पॉट और इन गार्डन। आपको क्या करना है, अपने अंकुरित बीज को एक गमले या बगीचे में लगाना है। Then measure the height every week and see how it is changing. Observe your plant daily and write down the changes taking place in it by drawing a picture in the table given below. हर सप्ताह उसकी ऊंचाई को नापना है, देखना है कि वह कैसे बदलता है। प्रतिदिन पौधे का अवलोकन करना है, उसमें होने वाले बदलाव को नीचे सारणी में आपको लिखना है कि कितना कितना उसमें बदलाव हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे कि आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। जैसे आपने डेट लिख दी, जैसे आज की डेट लिख दी आपने 27, तो आप डेट लिख देंगे यहाँ पर 27/9/2025। ठीक है, चेंजेस योर नोटिस कि उसमें छोटी छोटी चीज़ें दिखाई दी, तो यहाँ पर आपको वो चित्र बना देना है। ठीक है, ये आप खुद से कर सकते हैं। आपको जो चित्र कैसे बनाना है मैं आपको बता देती हूँ, यह आपको दे रखा है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर चित्र बनाते हुए देना है। पहले छोटा बनाना है। ठीक है, पहले आप इतना बनाएंगे, फिर इतना बनाएंगे, फिर इतना बनाएंगे, जो वो प्लांट में तब्दील हो जाएगा तब तक। ठीक है, तो वो आपको चेंजेस नोट करके लिखने हैं। ठीक है, इन दिस वे बाय गेटिंग फूड आई ग्रेजुअली ग्रो बिगर विद टाइम मैनी चेंजेस कम टू मी। यू विल बी एबल टू सी दिस चेंजेस इन मी डायरेक्टली थ्रू द एक्सपेरिमेंट गिवन अबव। तो आप देखेंगे इस सारणी के थ्रू अवलोकन करके कि अब मैं धीरे धीरे एक प्लांट बन गया हूँ।
और साथ ही मुझ में कई बदलाव हो रहे हैं, मेरे तने का मोटा होना, गहरे रंग का होना, तो मेरे तने पे बहुत सी शाखाएं निकलेंगी, नई नई पत्तियाँ आएंगी, उनका आकार बड़ा होगा, तो वो आप मेरे जो है चेंजेस हैं वो डायरेक्टली देख सकते हैं मुझ में जो चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से आप देख पाएंगे ये प्रयोग करके मेरे इन परिवर्तनों को। ठीक है, आगे है डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस है कुछ। हाउ बिग हैव द लीव ऑफ योर प्लांट ग्रोथ, आपके पौधे की पत्तियां कितनी बड़ी हुई, तो आंसर लिख देंगे जैसे 5 सेंटीमीटर। हैज़ द कलर ऑफ द स्टेम चेंज, स्टेम यानी जो तना है उसका कलर चेंज हुआ, तो लिखेंगे यस। व्हाट विल हैपन इफ़ यू डोंट वाटर द प्लांट, अगर पौधे को पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, प्लांट डाइड, मर जाएगा प्लांट। वेयर इज द स्टेम इन द कैरेट एंड रेडिश, क्या गाजर मूली में तना कहाँ है, जस्ट टॉप ऑफ कैरेट एंड रेडिश, जो कैरेट और रेडिश होते हैं वो खुद जड़े हैं, उसके ऊपर का जो पार्ट होता है वो ही उसका तना होता है। ठीक है, डज द स्टेम ऑलवेज ग्रो अबव द ग्राउंड, क्या तना हमेशा धरती से बाहर की ओर ही स्थित रहता है, तो आंसर लिखेंगे यस। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने आंसर देखे। अब बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे फ्लावर्स एंड पॉलिनेशन। तो ये तो हमने देख लिया जड़ तंत्र, मूल तंत्र और जो आपका प्ररोह तंत्र होता है, नीचे का विकास ऊपर का विकास कैसे होता है। आई होप सो आपको अब तक समझ में आ चुका होगा कि प्लांट का कैसे ग्रोथ होता है। ठीक है, अब बात करेंगे अब इसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है, फूल और परागण की, क्या होता है, फ्लावर्स एंड पॉलिनेशन की। तो नाउ आई हैव स्लोली बिकम अ बिग प्लांट, अब मैं धीरे धीरे एक बड़ा पौधा बन चुका हूँ। With time, many changes are taking place in me, such as my stem has become thicker and darker in color. समय के साथ मुझ में कई बदलाव हो रहे हैं, जैसे मेरे तने का मोटा और गहरे रंग का होना। Many branches starts growing on my stem. Many new leaves start appearing on them and their size increases. मेरे तने पर बहुत सी शाखाएं निकलना, उन पर बहुत सारी पत्तियां आना, उनका आकार बड़ा होना। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, you studied the chapter The World of Trees and Plants in class 3, wrote down the changes that took place in it, do the same as here. तो यहाँ पर भी आपने जो क्लास 3 में पढ़ा था वर्ड ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, तो उसमें भी जो चेंजेस देखने को मिले थे वो ही यहाँ पर आपको देखने हैं। ठीक है, तो ये देखिए प्रक्रिया पूरी दे रखी है कि किस तरह से बीज अंकुरित होता है, अंकुरित होने पर प्रभुत्व तंत्र जड़ तंत्र का विकास होता है, देन वो प्लांट बनता है, देन उसमें फूल होते हैं, फूल से परागण होता है, फल और उससे फल बनता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर दे रखी है। नाउ फ्लावर्स एंड पॉलिनेशन व्हेन सीड फाइंड फ्रेंड्स, तो आगे देखेंगे कि जब बीज को दोस्त मिले फूल और परागण की प्रक्रिया में। यू नो व्हेन आई ग्रू अप एंड बिकम अ प्लांट, अ लॉट ऑफ फ्लावर स्टार्टेड ब्लूमिंग ऑन मी, द ब्राइट कलर, नेक्टर and special smell of these flowers attract many insects like bees, bumblebees, butterflies, etc. These insects are drawn towards me. When they sit on my flower, they do a very important task for me, which you call pollination. You know, my life will be a failure without them. It might causes you trouble too. आपको पता है, जब मैं बड़ा होकर के एक पौधा बन गया तो मुझ पर बहुत सारे फूल आने लगे। मेरे इन फूलों का चटकीला रंग, मकरंद और विशिष्ट गंध बहुत से कीटों को आकर्षित करता है, जैसे मधुमक्खियाँ, भंवरे, तितलियाँ। ये कीट मेरी और खींचे चले आते हैं। जब ये फूलों पर बैठते हैं तो मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, जिससे आप लोग कहते हैं परागण, पॉलिनेशन। आपको पता है, इसके बिना मेरा जीवन असफल हो जाएगा और शायद आपको भी कष्ट सहना पड़े, क्योंकि अगर ये लोग नहीं होंगे तो परागण नहीं होगा, परागण नहीं होगा तो विकास नहीं हो सकता है, अन्य जगह पर पौधे नहीं लग सकते हैं। ठीक है, नाउ अब डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। वाई डिड द प्लांट से दैट विदाउट पॉलिनेशन इज लाइफ वुड बी फेलियर, पौधे ने ऐसा क्यों कहा कि परागण के बिना मेरा जीवन असफल हो जाएगा। आंसर होगा, अ प्लांट्स लाइफ वुड बी अ फेलियर विदाउट पॉलिनेशन बिकॉज पॉलिनेशन इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया है वो होनी बहुत ज़रूरी है, विच लीड्स टू सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, जो आगे बढ़ाता है बीज की बनने की प्रक्रिया को, फल बनने की प्रक्रिया को। ठीक, इफ़ इंसेक्ट एंड एनिमल आर नॉट अट्रैक्ट टू द फ्लावर, अगर अट्रैक्ट नहीं होंगे इंसेक्ट और एनिमल, तो इफ़ इट वुड सेवरली डिसरप्ट इकोसिस्टम्स एंड फूड चेन और इकोसिस्टम को ये प्रभावित करेंगे, एज पॉलिनेशन वुड ड्रेस्टिकली डिक्रीज, और पॉलिनेशन की प्रक्रिया घट जाएगी।
अगला क्वेश्चन है, इफ इंसेक्ट एंड एनिमल आर नॉट अट्रैक्टेड टू फ्लावर व्हाट इम्पैक्ट वुड इट हैव ऑन आवर लाइफ। तो इफ, इसका आंसर ये है, इफ इंसेक्ट एंड एनिमल आर नॉट अट्रैक्ट टू द फ्लावर it would severely disrupt ecosystem and food chain as pollination would drastically decrease। pollination की प्रक्रिया घट जाएगी अगर नहीं होंगे तो, ठीक है, अट्रैक्ट नहीं होंगे फ्लावर पे। तो इसका आंसर यहाँ पर है, ठीक है। अगला है, ऑब्जर्व अ फ्लावरिंग प्लांट नियर यू एंड नोट विद विच इंसेक्ट और एनिमल यू सी ऑन इट, राइट द ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल। अब आपके आसपास आपको क्या करना है, फूल वाले पौधे का अवलोकन करना है, ठीक है। देखिए आपको कौन कौन से कीट या जीव जंतु उन पौधों पर दिखाई देते हैं, अपने अवलोकन को इस सारणी में फिल करिए, ठीक है, कि आपको फिल करना है यहाँ पर। जैसे रोज़, नेम ऑफ प्लांट में आ जाएगा रोज़, गुलाब का पौधा, जिस पर हम देख पा रहे हैं बी को, मधुमक्खी को। तो क्या होता है, व्हाट वर द क्रिएचर डूइंग इन ऑन दिस प्लांट, तो जीव इस पौधे पर क्या कर रहे हैं, तो ये आपको लिखेंगे। तो कलेक्टिंग नेक्टेटर एंड पॉलन, बी क्या करती है, फूलों से मकरंद को इकट्ठा कर रही है, मगर परागकणों को फैला रही है, ठीक है। ओक ट्री, जो ओक ट्री होता है आँख का पेड़, उस पर स्क्वायरल देखने को मिलती है, ब्रीडिंग एकोन्स नियर द बेस, ठीक है। डेंडेलियन, लेडी बग देखने को मिलता है, ईटिंग एपिड्स ऑन द लीव्स, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आपको नोट करनी थी। आगे बात करेंगे फ्रूट एंड सीड, अ सीड बिकम अ बिग ट्री, फल और बीज, बीज बना एक बड़ा पेड़, ठीक है। तो अब फल की बात करेंगे। नाउ व्हेन माई फ्लावर गेट पॉलिनेटेड, अब परागन की प्रक्रिया हो चुकी है, तो अब जो फ्लावर है, फूलों में परागन हो जाता है, दे ग्रेजुअली स्टार्ट चेंजिंग एंड इन अ फ्यू डेज दे completely turn into fruit. This fruit then ripples over some time. Insect and animal are attracted to these ripe fruits for eating. You often eat all the fruits but leave the seed, which are also called gutli. Then this seed or gutli falls on the soil and my story begins again. अब जब मेरे फूलों में परागन हो जाता है तो उनमें धीरे धीरे बदलाव आने लगते हैं, कुछ दिनों में ही वे पूरी तरह से फल में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो हमने देखा, देखिए परागन की प्रक्रिया को देख लिया, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं परागन की प्रक्रिया। अब ये निषेचन की प्रक्रिया, जिसमें फल बनता है, बीज से फल बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ये फल कुछ समय बाद पक जाते हैं। इन पके फलों को खाने के लिए कई पक्षी, कीट, जीव जंतु आकर्षित होते हैं। आप लोग भी मेरे इन फलों से ही भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन इस दौरान आप सभी फल के बीज, जैसे गुठली, जिसे गुठली भी कहा जाता है, को छोड़ देते हैं। फिर कोई इस चीज़ या गुठली पर मिट्टी डाल देता है और मेरी कहानी फिर से जो हम पढ़ी है स्टार्टिंग से, वो शुरू हो जाती है। नाउ अब डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, वाई आर देयर सीड इनसाइड फ्रूट्स, बीज फल के अंदर क्यों होते हैं। आर ऑल सीड्स अलाइक, क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं। तो आंसर देखेंगे, वाई आर द सीड इनसाइड फ्रूट्स, कि फल के अंदर बीज क्यों होते हैं। तो सीड आर फाउंड इनसाइड फ्रूट एज प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फॉर सीड, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के लिए पाया जाता है अंदर बीज, ठीक है, ताकि उससे प्रोटेक्ट मिल सके। and aid in seed dispersal. The fruit developed from the ovary of a flowering plant enclose the seed, protecting them from environmental factor, predators और जो बाहरी वातावरण होता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वो अंदर पाया जाता है। Fruits also attract animals, क्योंकि फ्रूट अट्रैक्ट करता है एनिमल्स को, विच then consume the fruit and disperse the seed through their dropping along the plant to reproduce in new location, ठीक है। वो अलाउ करते हैं रिप्रोडक्शन को न्यू लोकेशन पर, उन्हीं के थ्रू जो बीज होता है वो गिराया जाता है और वो उग जाता है फिर से कहीं भी। आर ऑल सीड अलाइक, क्या एक जैसे होते हैं बीज। नो, ऑल सीड आर नॉट अलाइक, सभी बीज अलग अलग होते हैं। आपने आम की गुठली देखी होगी, आपने किसी और फल की गुठली देखी होगी, तो वो अलग अलग होती हैं। सीड्स वेरी सिग्निफिकेंटली इन साइज, शेप, कलर एंड स्ट्रक्चर डिपेंडिंग ऑन द प्लांट स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल सम सीड आर वेरी स्मॉल, कुछ छोटे होते हैं लाइक ऑर्चिड सीड, वाइल अदर आर लार्ज लाइक एवोकाडो पेड्स एंड मैंगो, है ना। दे ऑल्सो डिफर इन द नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स, जैसे मोनोकॉट्स हैव 1, डिकॉट्स हैव 2। तो बीजों की संख्या में भी चेंजेस होते हैं, जैसे किसी में मोनोकॉट्स में एक ही पाया जाता है, डिकॉट्स में 2 पाए जाते हैं, किसी में बहुत सारे पाए जाते हैं। आपने अंगूर खाए होंगे बीज वाले, तो आपने बहुत सारे बीज देखे होंगे उसमें, जैसे तरबूज में काफ़ी सारे बीज होते हैं। द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एन इंडोस्पर्म एंड देयर डिस्पर्सल मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है
अलग अलग बीजों की, ठीक है, अलग अलग तरह के होते हैं, तो एक जैसे नहीं होते हैं बीज, ठीक है। अगला है, विल द लाइफ जर्नी ऑफ ऑल प्लांट एंड विदाउट सीड? क्या बिना बीजों के सभी पौधों का जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी? जी नहीं, नो। कई ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें बीज की आवश्यकता नहीं होती, जो रूट से ही फिर से जीवित हो जाते हैं, या जैसे कि आप देख पाते हैं अपने घरों में, स्पेशली मनी प्लांट का पौधा, जिसमें बीज की जरूरत नहीं होती। आप पत्ती को उगा दीजिए, उसकी जड़ को उगा दीजिए, उसकी जो रूट्स निकली होती है छोटी छोटी, उसको उगा दीजिए पानी में, वो उग जाते हैं, ठीक है। डू एंड अंडरस्टैंड, तो चले करके देखते हैं और समझते हैं। टेक आउट द सीड ऑफ डिफरेंट फ्रूट, मैंगो, टमाटो, ऑरेंज, वाटरमेलन, आम, टमाटर, संतरा, तरबूज के बीज निकालने हैं। देन क्या करना है, कैलकुलेट विच फ्रूट हैज़ द मोस्ट सीड। कैलकुलेट करेंगे कि किसके सबसे ज़्यादा बीज होते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, विच फ्रूट हैज़ बिग सीड एंड विच वन हैज़ स्मॉल सीड। आपको बताना है कि फल का बीज बड़ा है या कौन कौन से फल का बीज छोटा है, ठीक है। जैसे मैंगो, टमेटो, ऑरेंज, वाटरमेलन में देखिए, जो टमेटो के बीज होते हैं वो सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में ऑरेंज के होंगे, फिर उसके बाद में वाटरमेलन, और सबसे बड़ा होगा मैंगो का, ठीक है, जो कि एक ही होता है। तो ये आप देख पाएंगे इजीली। आगे सीड डिस्पर्जल, बीजों का प्रसार, ठीक है। अब कैसे होता है बीजों का प्रसार? कई सारे जीव जंतु से होता है, हम भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि बीज निकाल देते हैं हर कोई, पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, सभी के द्वारा बीजों को निकाल दिया जाता है। तो चिल्ड्रन, हैव यू एवर थ्रो अबाउट हाउ सीड रीच फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर? Let's understand this by doing an activity together. Now find out how seed from different plants reach from one place to another and write your observation in the table given below. बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच जाते हैं? आओ मिलकर के गतिविधि करके इसे समझते हैं। अब आप लोग अपने आसपास पता करेंगे कि अलग अलग पौधों के बीज एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जा पाते हैं। आगे दी गई आपको सारणी में फिल करना है उसका जो प्रोसेस है, आपने जो महसूस किया है, अवलोकन किया है, ठीक है। तो प्लांट्स हुज सीड आर स्प्रेड बाय विंड, जो हवा से इधर उधर जाते हैं उनको, उनका नाम लिखना है। जैसे डैंडेलियन हो गया, मैपल हो गया, ठीक है, आँख हो गया, डैंडेलियन का पौधा हो गया। प्लांट्स हुज सीड आर स्प्रेड बाय एनिमल्स, एनिमल्स के द्वारा जो प्रसार किए जाते हैं जिनके बीजों का, जैसे बर्डोक हो गया, चेरी हो गया, बनियान ट्री हो गया, एप्पल ट्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर टमेटो ट्री हो गया, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट करना है आपको। अब बात करेंगे आगे, तो देखिए यहाँ पर अब हो रहा है एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्व, प्रयोग करेंगे और देखेंगे। जैसे टेक अ सीड ऑफ मिल्क वुड, आक ट्री का आप बीज लेंगे। ट्राई फ्लाइंग इन द एयर, हवा में उड़ाकर देखेंगे। थिंक अबाउट हाउ बर्ड्स स्प्रेड सीड हियर एंड देयर, सोचे कि पक्षी कैसे बीजों को इधर उधर फैलाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, देखिए द सीड ऑफ आक चेंज देयर प्लेस विद द विंड, हवा के द्वारा। आपने आँख का कभी कभी उड़ते हुए देखा होगा जरूर से बीज, एक बीज सा होता है, चारों तरफ रुई नुमा संरचना होती है, जो आपके पास में कई बार उड़ करके आ जाता है, तो वो हवा के माध्यम से उसका प्रसार होता है। वो कहीं पर भी जा कर के फंस जाता है, उसका बीज गिर जाता है और आँख का पौधा फिर से उग जाता है उस बीज के सारे। इसी तरह से जैसे और सीड होते हैं, जैसे बनियान सीड हो गया, तो बर्ड के द्वारा उसे इधर उधर लिया जाता है, क्योंकि उसका फल खा करके जो बर्ड होता है वो बीज उधर गिरा देता है और उसकी सहायता से वो अन्य जगह पर पहुंच जाता है। तो इससे बरगद के बीज का बरगद के पेड़ का विकास होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं अपने आसपास, और फोटो के माध्यम से भी आपको इजीली दिख रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ सीड यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे डैंडेलियन हो गया, भुरट हो गया, भुरट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हाउ टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो डैंडेलियन और भुरट, भुरट तो होता है एनिमल के थ्रू, क्योंकि चिपक जाता है एनिमल के फर में, और उसके चिपक करके वो इधर उधर जाने की प्रक्रिया को अपना करता है। जबकि जो डैंडेलियन होता है, जो जिसे सिंह पर्णी भी कहते हैं, तो इसके बीज भी हवा में उड़ने जैसी परंग जैसी संरचना के साथ में होता है, तो ये हवा के माध्यम से इधर उधर जाता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सीड, जैसे गोखरू हो गया, ये भी कांटेदार होते हैं, जानवरों के पैरों और कपड़ों से चिपक करके एक दूसरे से स्थान पर जाते हैं, जैसे एनिमल इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। इसी तरह से गोखरू और ये जो भूरट है ना, वो एक जैसे होते हैं, एनिमल के थ्रू पहुंचते हैं। और आँख और डैंडेलियन एक जैसे होते हैं, ये विंड के माध्यम से पहुंचते हैं, ठीक है, हवा के माध्यम से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड हाउ अ स्मॉल सीड बिकम अ बिग ट्री। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी अ ट्री, थिंक दैट इट मस्ट हैव बीन अ स्मॉल सीड वंस। अब आप जान गए होंगे कि छोटा सा बीज एक कैसे बड़ा पेड़ बनता है। अगली बार जब आप किसी पेड़ को देखेंगे तो ये सोचना
कि कभी ये एक छोटा सा बीज रहा होगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। नाउ अब लास्ट है इस चैप्टर के अंदर में डिस्कस के पार्ट जो है वो है व्हाट विल हैपन इफ सीड नॉट स्प्रेड। क्या होगा, बीजों का प्रसार नहीं होगा। ठीक है, और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्पर्जन ऑफ सीड इन नेचर, प्रकृति में बीजों के प्रसार का क्या महत्व है। तो देखिए आंसर देखेंगे कि अगर स्प्रेड नहीं हो, बीजों का प्रसार नहीं होगा तो क्या होगा। तो इफ़ सीड्स आर नॉट स्प्रेड दे विल फॉल नियर द पेरेंट प्लांट लीडिंग टू ओवर क्राउडिंग एंड इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर लिमिटेड सोर्स लाइक सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिशन, हिंडरिंग द ग्रोथ एंड सर्वाइवल न्यू सीडलिंग्स। ठीक है, अगर प्रसार नहीं होगा बीजों का तो वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। एक जगह इकट्ठे होने पर उनके जो रिसोर्सेज है वो कम हो जाएंगे। उन्हें बहुत मेहनत करनी होगी सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिशंस के लिए। वो पनप नहीं पाएंगे जितने वो पनपने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इसका विकास इतने अच्छे से नहीं होगा अगर प्रसार नहीं होगा तो। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्पर्जन ऑफ सीड इन नेचर, प्रकृति में बीजों के प्रसार का क्या महत्व है। सीड डिस्पर्सल इज क्रूशियल फॉर प्लांट सर्वाइवल एंड colonization, reducing competition, promoting genetic diversity, and enabling plant to establish in new areas, thus ensuring the continuation and spread of plant species. तो जो बीजों का प्रसार का बहुत महत्व है, जैसे मूल पौधे के साथ प्रतिस्पर्धा को कम करता है, नए पौधे को नए आवासों में बसने का मदद करता है, पौधे की प्रजातियों की भौगोलिक वितरण को बढ़ाता है और आनुवंशिक विविधता को भी बढ़ाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है डिस्पर्जन होना। ठीक है, प्रसार का महत्व प्रकृति के लिए। अब स्टार्ट करेंगे हम आपका प्रैक्टिस वर्क, अभ्यास कार्य। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है मार्क ट्रू और फॉल्स, सही गलत बताएंगे आप। तो देखेंगे आंसर हम। सीड नीड सनलाइट, बीजों को सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है? नहीं, सूरज की आवश्यकता नहीं होती है। पहले वो अंधेरा ही चाहिए होता है, उन्हें डार्क लाइट चाहिए होती है, यानी अंधेरा चाहिए होता है जब वो पनपते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा देयर आर सीड इनसाइड द फ्रूट, क्या फ्रूट फल के अंदर बीज होते हैं? तो ये ट्रू है, ट्रू लिख देंगे। बटरफ्लाई एंड बीज हेल्प इन द पॉलिनेशन प्रोसेस ऑफ फ्लावर्स, फूलों के परागण प्रक्रिया में तितलियां और मधुमक्खियां सहायता करती हैं। तो ये हो जाएगा ट्रू, सही। ऑल सीड्स कैन फ्लाई इन द विंड, सभी बीज हवा में उड़ सकते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, फॉल्स। ऑल प्लांट्स ग्रो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्या सभी पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से बढ़ते हैं? ट्रू, सही है। ठीक है, अगला है कंप्लीट द स्टोरी, आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है। वन डे आई सॉ अ स्मॉल सीड दैट फेल ऑन द ग्राउंड, एक दिन मैंने एक छोटा बीज देखा जो जमीन में गिरा। स्लोली इट, धीरे धीरे वह। तो आगे आपको बढ़ाना है इस स्टोरी को, तो देखते हैं। ठीक है, स्लोली इट बिगेन टू ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल, स्वेलिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर इट्स न्यू लाइफ। सून अ टिनी रूट इमर्ज पुशिंग डाउनवर्ड्स into anchor the nascent plant, followed by delicate shoot reaching for the sunlight. Days turned into weeks and shoot grew taller, unfurling its first tender leaf, eager to begin the process of photosynthesis and transform sunlight into energy. The little plant thrived, growing stronger with each passing day, eventually blossoming with colorful flowers, promising new seed and continuation of life, beautiful cycle. ठीक है, तो इस स्टोरी को आपको आगे बढ़ाना था। तो हमने देखा कि एक दिन मैंने एक छोटा सा बीज देखा जमीन में गिरा, धीरे धीरे वह मिट्टी में नमी, पोषक तत्व सोखने लगा। कुछ दिनों बाद उसमें छोटा अंकुर निकला, धीरे धीरे जड़ें जमा ली, तना ऊपर की ओर बढ़ने लगा। समय के साथ उसमें पत्तियां आई, फूल खिले, अंत में फल भी लगा। एक बड़ा सा हरा भरा पेड़ बन चुका था जो कई जीवों को आश्रय दे रहा था, फल दे रहा था। ठीक है, अगला है यहाँ पर पार्ट डू इट योर सेल्फ, ये आपको स्वयं करना है कि ग्रो योर ओन प्लांट, आपको अपना पौधा लगाना है। तो आपको क्या करना है, एवरी चाइल्ड शुड सॉ अ सीड एंड मेक अ स्मॉल रिपोर्ट कार्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, सच एज इन हाउ मैनी डेज डिड इट टेक फॉर स्प्राउट टू इमर्ज। हर बच्चा एक बीज बोएगा, पौधे की वृद्धि पर एक रिपोर्ट कार्ड बनाएगा, जैसे कितने दिनों में अंकुरन निकला, कि 1 डे, 2 डे, 3 डे, 7 डे। ठीक है, ये ऑब्जर्व करना है। व्हेन एंड हाउ मैनी लीव अपीयर्ड, अब उसमें कब कितनी पत्तियां आई वो आपको नोटिस करना है, कि 15 दिन बाद आई, 20 दिन बाद आई, तो वो आपको नोट करना है। नेक्स्ट सेकंड में करना है ड्रॉ डायग्राम ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ अ ट्री फ्रॉम द सीड, सीड से पेड़ बनने की प्रक्रिया, बीज से पेड़ बनने के क्रम का चित्र बनाना है। एंड शो द सीड, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट इन द करेक्ट ऑर्डर।
और उसमें बीज, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल को सही क्रम में दिखाना है। ठीक है, तो आपको पूरा जो ये प्रोसेस है वो लिख करके बीज से अंकुरण होने की प्रक्रिया को एक दर्शाना है चित्र के माध्यम से, जो कि आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो मैं आपको स्मॉल करके बता देती हूँ ताकि ये पूरा प्रोसेस आप देख पाएंगे। तो देखिए, ये आपको ग्रोथ जो है टू इट योर सेल्फ में, ग्रोथ ऑन योर प्लांट, तो रिपोर्ट कार्ड में आपको इस तरह से लिखना है। सीड शोइंग डेट, स्प्राउट इमर्ज, फर्स्ट लीव अपीयरेंस की पहली पत्ती कब आई, ग्रोथ उसकी कब से स्टार्ट होने लगी। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस आपको इस तरह से यहाँ पर चित्र के माध्यम से दर्शानी है प्लांट में, जब तक वो चेंज नहीं हो जाता। ठीक है, सीड, देन उसका अंकुरण हुआ, देन स्टेम बनी, रूट बना, लीव्स आई, फ्लावर बना, पॉलिनेशन हुआ उसका। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस होती है लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट की। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आंसर इन 2 to 3 सेंटेंसेस। आंसर करना है आपको 2 से 3 वाक्यों में। विच सब्सटेंस आर रिक्वायर्ड फॉर अ सीड टू ग्रो इनटू अ प्लांट। बीज से पौधा बनने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है, तो आंसर लिखेंगे। सीड रिक्वायर वाटर, ऑक्सीजन एंड अ सुटेबल टेम्परेचर टू जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू अ प्लांट। दे आल्सो सी सनलाइट वंस इट बिगिन टू डेवलप लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस। जो ये बीज से पौधे बनने के लिए मुख्य रूप से उचित तापमान, पर्याप्त नमी, पानी, हवा, ऑक्सीजन और प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये सभी तत्व बीज के अंकुरण और पौधे के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन था यहाँ पर, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्लावर इनटू फ्रूट कॉल्ड। फूल से फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो हमने देखा था। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ फ्लावर इनटू फ्रूट्स इज इनिशिएटेड बाय फर्टिलाइजेशन, वेयर द ओवुल्स within the flower ovary are fertilized and develop into seed, while the ovary itself mature and expand to from the fruit. फूल से फल बनने की प्रक्रिया को निषेचन के बाद अंडाशय का विकास कहते हैं। परागन के बाद परागकण बीजांडों का निषेचन करते हैं, जिससे बीज बनते हैं और अंडाशय विकसित होकर फल का रूप ले लेता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन था, विच सीड्स कैन फ्लाई विद द विंड। कौन कौन से बीज हवा से उड़ सकते हैं। सीड्स अडेप्टेड फॉर विंड डिस्पर्सल सच एज डैंडेलियन सीड्स विच विद देयर पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर और मेपल सीड विद देयर विंग लाइक स्ट्रक्चर कैन फ्लाई विद द विंड। कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनमें पंख जैसी संरचनाएं, हल्के रेशे होते हैं जो उन्हें हवा में उड़ने और दूर तक फैलने के लिए मदद करते हैं। जैसे डैंडेलियन के बीज, कुछ पेड़ों के बीज हवा से उड़ सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द इनसाइड ऑफ फ्रूट। फल के अंदर क्या होता है। Various organisms help in pollination, including insects like bees, butterfly, birds, bats, and even the wind itself. Sorry, फल के अंदर inside of fruit लिखना था। तो fruit contains seed which are mature ovules of the flowering plant and hold the embryo of a new plant. फल के अंदर बीज होते हैं, फल बीजों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनके फैलाव में मदद करते हैं। अगला फिफ्थ क्वेश्चन था, विच ऑर्गेनिज्म हेल्प इन पॉलिनेशन। कौन कौन से जीव जंतु परागण में सहायता करते हैं। वेरियस ऑर्गेनिज्म हेल्प इन पॉलिनेशन। बहुत सारे जीव जंतु हैं जो मदद करते हैं पॉलिनेशन की प्रक्रिया को, यानी परागण की प्रक्रिया को, इंक्लूडिंग इंसेक्ट लाइक बीज, बटरफ्लाई, बर्ड्स, बैट्स एंड इवन द विंड इटसेल्फ। ठीक है, तो कई सारे जीव जंतु होते हैं, मधुमक्खी, तितली, पक्षी, चमगादड़, कुछ अन्य कीड़े जो जीव जंतु परागण में सहायता करते हैं। ये जीव फूलों से परागकणों को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाते हैं, जिससे पौधों में प्रजनन होता है, फल बनने की प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा पांचों क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, कलर द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पर आपको कलर करना है दी गई पिक्चर को। ठीक है, तो आप इसे कलरफुल मेक कर दीजिए, जैसे इस तरह से आप कलर कर सकते हैं पूरे पार्ट को। ठीक है, बीज को इस तरह से कर देंगे हम, ग्रीन लीव्स कर देंगे। ठीक है, रूट में चेंजेस करेंगे, तो इस तरह से आप यहाँ पर कलरफुल कर सकते हैं। अगला है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में है, प्लांट अ सीड एंड ऑब्जर्व इट फॉर 10 days, राइट डाउन द एक्टिविटी। ठीक है, प्लांट करना है आपको और आप सभी एक एक बीज लगाएंगे, 10 दिनों तक उसका अवलोकन करेंगे। ठीक है, गतिविधि को आपको नोट करना है। राइट एन ऐसे इन 8 to 10 सेंटेंस ऑन द टॉपिक इफ आई वर अ सीड। यदि मैं एक बीज होता तो इस विषय पर आपको 8 से 10 वाक्यों पर निबंध लिखना है।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंसर। इफ आई वर अ टिनी सीड माई जर्नी वुड बिगिन नेस्टल in the dark, warm earth, waiting for the gentle kiss of rain, the warmth of the sun. Slowly, I would begin to sprout, pushing a tiny root downwards and delicate root upward toward the light. As I grow, I would unfurl my first leaves, eager to drink in the sunlight and transform it into energy. My stem would straighten, reaching higher and higher, and my roots would spread wide, anchoring me firmly in the soil. I would provide a shade for weary travelers and a home for various creatures. From bustling insects to chirping birds, my branches would sway in the breeze, a silent song of growth and resilience. Eventually, I would bear fruit or flower, contributing to the beauty and bounty of nature. My purpose would be to enrich the earth, clean the air, and offer life to others, embodying the cycle of growth and renewal. ठीक है, तो प्रक्रिया आपको 10 दिन तक लिख देनी थी, बीज लगाने की और अवलोकन करने की विधि लिखनी थी। और ये निबंध है कि यदि मैं बीज होता तो मुझे मिट्टी में बोया जाता, मैं धीरे धीरे अंकुरित होता, अपनी जड़ों को मिट्टी में फैलाता, सूरज की रोशनी की ओर बढ़ता, मैं एक छोटा पौधा बनता, फिर धीरे धीरे एक विशाल पेड़ बनता, मैं पक्षियों का आश्रय देता, राहगीरों को छाया प्रदान करता, अपने फल देता, मैं पर्यावरण को शुद्ध करता, ऑक्सीजन प्रदान करता, मेरा जीवन दूसरे के काम आता, मैं धरती को हरा भरा बनाने में योगदान देता, मैं गर्व से खड़ा होता और कहता कि पृथ्वी बचाओ, एक पेड़ लगाओ, अपना भविष्य संवारे, पेड़ लगाएं, जो कि इस लाइन में दे रखा है। देखिए हम पढ़ेंगे इसको भी, जो एंड ऑफ इस दिस चैप्टर दे रखा है। सेव द अर्थ, प्लांट अ ट्री, पृथ्वी को बचाओ, एक पेड़ लगाओ। सिक्योर योर फ्यूचर, प्लांट ट्रीज, अपना भविष्य संवारे, पेड़ लगाएं। ठीक है, तो ये डन होता है कंप्लीट चैप्टर आपका, जो कि काफ़ी अच्छा चैप्टर था, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक एक क्वेश्चन का आंसर देखा है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किया है। तो होप सो आपको पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट लगेगा। कई सारे स्टूडेंट्स को चाहिए था लेसन 3, तो होप सो आपको भी मिल गया है आपका लेसन 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन, द स्टोरी ऑफ द सीड, बीज की कहानी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मुझे भी काफ़ी मज़ा आया इसे पढ़ाने में। होप सो आपको भी मज़ा आया होगा इसे पढ़ने में। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ, नेक्स्ट लेसन नंबर 4, तो आपको तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।